हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा कद का आदमी कैसे पूरे यूरोप को हिला सकता है? ये है कहानी नेपोलियन बोनापार्ट की, जो एक साधारण सैनिक से फ्रांस का सम्राट बना और इतिहास में युद्ध के जीनियस के नाम से जाना गया। साल 1769 में कोर्सिका में जन्मे नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण था। उन्होंने राजनीति और सेना में अपने करियर को चुना और जल्द ही प्रसिद्ध हो गए। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने पुराने को उखाड़ फेंका और यही मौका था नेपोलियन के लिए खुद को साबित करने का। 1796 में उसने इटली में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया और वहां अद्भुत जीत दर्ज की। यहीं से वह फ्रांस का हीरो बन गया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। हां, खुद अपने हाथों से ताज पहनकर। उसने शिक्षा, कानून यानी नेपोलियनिक कोड और प्रशासन में बड़े सुधार किए, पर साथ ही वह कई युद्धों में भी उलझता गया। नेपोलियन ने कई प्रमुख युद्ध लड़े। उनकी महान सोच ने उन्हें अनेक जीत दिलाई, लेकिन हर साम्राज्य की तरह उनके साम्राज्य का भी पतन हुआ। 1812 में रूस पर आक्रमण ने उन्हें बड़ा नुकसान दिया। सर्दी के मौसम में उनकी सेना को भारी क्षति हुई। ठंड और भूख ने उसकी सेना को खत्म कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद उन्होंने 1814 में सत्ता खो दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपोलियन ने अपने अंतिम दिनों में क्या किया? उन्हें एल्बा द्वीप पर निर्वासन भेजा गया। फिर 1815 में भागकर उन्होंने फिर से सत्ता हासिल की, लेकिन 1815 में वाटरलू की लड़ाई में वो पूरी तरह हार गया। यह उसका अंतिम संघर्ष था। नेपोलियन के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? यह दिखाता है कि एम्बिशन और रणनीति महत्वपूर्ण है, लेकिन संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। उनका योगदान केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। उन्होंने शिक्षा और कानून में भी सुधार की। उसकी नागरिक संहिता अब भी फ्रांस में लागू है। इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट ने इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी जीतें और हारों दोनों हमें नेतृत्व और रणनीतिक सोच के बारे में सिखाती हैं। तो अगली बार जब नेपोलियन का नाम सुने तो उनके काम और प्रभाव को याद रखें। अगर आपको नेपोलियन की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इतिहास की किस और शख्सियत की कहानी सुनना चाहते हैं।